प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। अमृतमाला में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम पाठ नंबर 37 सीख रहे हैं। हम नीति श्लोक पढ़ेंगे जो मुख्य रूप से चाणक्य नीति इत्यादि शास्त्रों से लिए गए हैं। तो आज के पाठ में हम श्लोक तो देखेंगे ही, जिसमें हमारा शब्दावली का अभ्यास होगा, व्याकरण का अभ्यास होगा। इसके अतिरिक्त हम एक शार्दूल विक्रीडित छंद को देखेंगे और उसकी मात्राएं गिनना भी देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। पहला हमारा श्लोक है, गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते आटोपैः किं प्रयोजनम विक्रियन्ते न घंटाभिः गावः क्षीर विवर्जिताः। विक्रियन्ते न घंटाभिः गावः क्षीर विवर्जिताः। बहुत सुंदर श्लोक है। गुणः सर्वत्र पूज्यन्ते, गुण ही सर्वत्र सब स्थानों पर पूज्यन्ते पूजे जाते हैं, गुणों की ही सर्वत्र पूजा होती है। आटोपैः किम प्रयोजनम, आटोपों से, दिखावे से, किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है। दिखावा करने से कौन सा कार्य सिद्ध होता है। सर्वत्र तो गुणों की ही पूजा होती है। गावः क्षीर विवर्जिताः, गावः बहुवचन है, गावः का अर्थ है गोएं और क्षीर विवर्जित का अर्थ है क्षीर से विवर्जित, दूध से विवर्जित, अर्थात दूध से रहित, दूध न देने वाली गायें। घंटा भी न विक्रियन्ते, घंटियां बांधने से नहीं बिकती, घंटियों से नहीं बेची जा सकती। विक्रियन्ते का अर्थ है बिकती हैं या बेची जाती हैं। तो गुणः सर्वत्र पूज्यन्ते आटोपैः किं प्रयोजनम विक्रियन्ते न घंटाभिः गावः क्षीर विवर्जिताः। भाव ये है कि मनुष्य को गुणों के अर्जन पर, गुणों के ही संग्रह पर ध्यान देना चाहिए और दिखावे पर अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिखावे से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। गुणों की ही पूजा होती है, गुण ही आदर पाते हैं। आगे है, दाने तपसी शौर्ये वा विज्ञाने विनये नये विस्मयो न कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। छंद में, श्लोक में जहाँ संधि हुई है उसे देख लेते हैं। दो स्थानों पर है, विस्मयो न कर्तव्यो, विस्मयः न कर्तव्यः, विसर्गों को ओ हो गया है। तो दाने तपसी शौर्ये, दाने दान में, दान करने की क्षमता में, श्रद्धा में, तपसी तपस्या में, शौर्य शौर्य में, वीरता में, विज्ञाने विनये नये, विज्ञान में, विज्ञान के ज्ञान में, विनय में और नीति ज्ञान में। नय का अर्थ है नीति ज्ञान, नीति के ज्ञान में। विनय का अर्थ है विनम्रता। इन सब में विस्मयो न कर्तव्यो, विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, इनकी कोई सीमा नहीं है। बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा, वसुंधरा भूमि को कहते हैं। बहुरत्ना, बहुत रत्नों वाली है। पृथ्वी पर बहुत सारे एक से बढ़कर एक रत्न हैं, अर्थात इन सभी गुणों में एक से बढ़कर एक मनुष्य इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। किसी को ये अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं दान में सबसे बड़ा हूँ, मैं तपस्या में, मैं शौर्य में, विज्ञान में, विनय में या नीति ज्ञान में सबसे बढ़ चढ़कर हूँ, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। ये संभव नहीं है। पृथ्वी पर बहुत रत्न हैं, एक से बढ़कर एक मनुष्य यहाँ पर विद्यमान है। आगे छंद है, बड़ा ही सुंदर छंद है। पिता रत्ना करो यस्य लक्ष्मीर्यस्य सहोदरा शंखो भिक्षाटनम कुर्यात् न दत्तम उपतिष्ठते। संधि हुई है, रत्ना करो यस्य, रत्ना करह यस्य, लक्ष्मी ही यस्य, लक्ष्मीर्यस्य, शंख भिक्षाटनम, शंखो भिक्षाटनम, और न अदत्तम, नादत्तम। इन स्थानों पर इसकी संधि हुई थी। संधि तोड़ने के बाद ही अब हम इसके अर्थ को देख लेते हैं, सरल रहेगा। पिता रत्नाकर यश,
रत्नाकर कहते हैं रत्न की आकर, आकर खान को कहते हैं भंडार को, रत्न जेवल्स, हीरे जवाहिरात, जवाहिरात। तो रत्नों की खान यानी समुद्र, यस्य पिता, जिसका पिता है, समुद्र स्वयं रत्नों की खान जिसका पिता है। और लक्ष्मी यस्य सहोदरा, लक्ष्मी जिसकी सह उदरा, सहोदरा कहते हैं सगी बहन को, सह साथ में, उदर पेट, साथ में जो पेट में रह चुकी हो। शंख के बारे में कहा गया है, शंख समुद्र से पैदा होता है, इसलिए समुद्र उसका पिता है। लक्ष्मी देवी भी समुद्र से पैदा हुई मानी जाती हैं समुद्र मंथन के समय, इसलिए शंख की बहन हुई। और लक्ष्मी धन की देवी हैं, समुद्र रत्नों की खान है। किंतु शंख भिक्षाटनम कुर्यात, वह शंख भी भिक्षाटन करता है, भिक्षा के लिए अटन करता है, अटन का अर्थ घूमना फिरना। वह शंख भी भिक्षा मांगता फिरता है, क्योंकि न अदत्तम, क्योंकि जो अदत्त है, नहीं दिया गया है, भाग्य ने जिसको दिया नहीं, न उपतिष्ठते, वह टिकता नहीं है, वह उस व्यक्ति के पास टिकता नहीं है। शंख को कि बेचारे के भाग्य में ही भिक्षा मांगनी है। तो समुद्र पिता हो, लक्ष्मी बहन हो, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसका भाव ये भी ले सकते हैं कि मनुष्य को स्वयं ही कमाना पड़ता है, दूसरे की कमाई से, दूसरे संबंधों से हम अपने भाग्य को नहीं संवार सकते, हमें अपना परिश्रम स्वयं ही करना पड़ेगा। नीति श्लोक है, निर्विषेणापि सर्पेण कर्तव्या महती फणा, विषमस्तु न चाप्यस्तु फणाटोपो भयंकर। संधियां हुई हैं, निर्विषेण अपि सर्पेण कर्तव्या महती फणा, विषम अस्तु न च अपि अस्तु फणाटोप भयंकर। प्रथम संधि हुई है निर्विषेणापि, निर्विषेण अपि, फिर है विषम अस्तु, विषमस्तु, फिर है न चापि अस्तु, च अपि मिलकर हो गए चाप, चाप्य, और पि अस्तु प्यस्तु, न च अपि अस्तु न चाप्यस्तु। और फणाटोपः, भ से पहले विसर्गों को ओ हो गया। ये सब नियम हम संधि के जो हमारा एडवांस्ड कोर्स है उसमें सब नियमों को देख चुके हैं। इन्हें आप बार बार दोहराते रहा करें, और अभ्यास तो हमारा आगे सभी लेसन्स में रहता है, रहेगा ही। तो निर्विषेण अपि सर्पेण, निर्विषेण अपि सर्पेण कर्तव्या महती फणा, विषम अस्तु न च अपि अस्तु फणाटोपः भयंकर। निर्विषेण अपि सर्पेण, निर्विषेण निर्विष के द्वारा, अपि भी सर्पेण सर्प के द्वारा, यानी विषहीन सर्प के द्वारा भी, निर्विष सर्प के द्वारा भी, कर्तव्या महती फणा, महती फणा कर्तव्या, महती फणा बड़ा फन, कर्तव्या की जानी चाहिए, बड़ा फन तान कर उसको रखना चाहिए। विषम अस्तु न च अपि अस्तु, क्योंकि विष हो न हो, फणाटोपः भयंकर है, फन का आटोप, आटोप यानी दिखावा, बड़ा भयंकर होता है। यानी मनुष्य यदि दुर्बल भी हो तो भी शत्रु के सामने अपने आप को बलवान की तरह पेश करना चाहिए, क्योंकि बल हो न हो उससे भी आपकी अनेक बार रक्षा हो सकती है। निर्विषेणापि सर्पेण कर्तव्या महती फणा, विषमस्तु न चाप्यस्तु फणाटोपः भयंकर। आगे का जो छंद है बहुत ही सुंदर छंद है और बहुत ही ज्ञान से पूर्ण है। यह हमारा जो छंद है यह शार्दूल विक्रीडित छंद है। इसमें इसका जो गाने का तरीका है वो, इसमें एक पाद में 4 पाद हैं, 4 लाइनें जो 4 पाद हैं, प्रत्येक में 19 वर्ण हैं, और इसको गाएंगे तब 12 के बाद यति, 7 के बाद यति, 12 को गा के रुक जाएंगे, 7 को, 12 7 12 7 12 7, इस तरह से हम इसको गाएंगे। और इसी छंद के हम वर्णों की गणना भी एक बार फिर से देखेंगे लेसन के अंत में। तो इसको गाने की बड़ी सुंदर रीति है,
इसकी तर्ज बड़ी बढ़िया चढ़ती है। लोभश्चेदगुणेन किं पिशुनता यद्यस्ति किं पातकैः सत्यं चेत्तपसा च किं शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किं सौजन्यं यदि किं गुणैः सुमहिमा यद्यस्ति किं मण्डनैः सद्विद्या यदि किं धनैरपयशो यद्यस्ति किं मृत्युना। संधियां देख लेते हैं। लोभः चेत अगुणेन किं पिशुनता यदि अस्ति किं पातकैः। आप वीडियो को पॉज कर लेंगे एक बार और इनको तुलनात्मक अध्ययन स्वयं देख लेंगे कि कहाँ किस तरह से जुड़ा है, कहाँ से क्या तोड़ा गया है। सत्यम चेत तपसा च किं शुचि मनः यदि अस्ति तीर्थेन किं सौजन्यम यदि किं गुणैः सुमहिमा यदि अस्ति किं मंडनैः सद्विद्या यदि किं धनै अपयशो यदि अस्ति किं मृत्युना। वीडियो पॉज करके आप इसका अध्ययन कर लें। तो अब हम इसके अर्थ को देखेंगे। लोभः चेत अगुणेन किम। लोभः चेत, चेत का अर्थ अगर, यदि, यदि लोभ है, यदि आप में लोभ है, लालच है, अगुणेन किम, तो अगुणों से क्या, अगुण अर्थात दुर्गुण, दुर्गुणों से क्या, लोभ है तो सारे दुर्गुण आ जाएंगे, बिना बुलाए मेहमानों की तरह आ जाएंगे। पिशुनता यदि अस्ति किम पातकई, पिशुनता यदि, यदि पिशुनता है, पिशुनता अर्थात चुगली की आदत, अस्ति यदि है, किम पातकई तो पापों से क्या, सभी पापों का फल आपको मिल जाएगा यदि चुगली करने की आदत है। सत्यम चेत तपसा च किम, सत्यम चेत अगर सत्य है, सत्य अगर आप बोलते हैं तो तपसा च किम, तो तपस्या से क्या, तपस्या के सारे मधुर फल आपको अपने आप ही मिल जाएंगे। जो सत्य बोलता है उसे तपस्या की आवश्यकता नहीं। शुचि मन यदि अस्ति, यदि मन शुद्ध है, शुचि का अर्थ शुद्ध, तीर्थेन किम तो तीर्थ से क्या, तीर्थों पर यात्रा करने से, तीर्थों पर स्नान करने से क्या लाभ होगा। यदि मन शुद्ध है तो सारे फल आपको घर बैठे ही मिल जाएंगे। मन चंगा तो कठौती में गंगा। सौजन्यम यदि किम गुणैः, यदि सौजन्य है, सज्जनता है, किम गुणैः तो गुणों से क्या, सभी गुण सज्जनता में आ जाएंगे। सुमहिमा यदि अस्ति, और यदि सुमहिमा है, सुमहिमा अर्थात सुयश, नाम आपका फैला हुआ है, तो किम मंडनैः, मंडनों से क्या, आभूषणों से क्या, बाहरी सजावट करने से क्या होगा। यदि आपका नाम चारों ओर फैला हुआ है, शुद्ध यश अगर आपका फैला हुआ है, तो आभूषण पहनने से कोई प्रयोजन नहीं है, आभूषणों का कार्य सुयश कर देगा। सद्विद्या यदि किम धनैः, यदि सद्विद्या है, सुंदर विद्या है, शास्त्रों की विद्या है, तो किम धनैः धनों से क्या, धनों से जो प्राप्त हो सकता है वह बहुत थोड़ा है, और विद्या से जो प्राप्त हो सकता है उसकी धनों से प्राप्त होने वाली तो तुलना हो ही नहीं सकती। धन का महत्व तो कुछ है ही नहीं। फिर सद्विद्या के संग्रह पर ध्यान दीजिए। अपयशो यदि अस्ति किम मृत्युना, और यदि अपयश है, बदनामी है, किम मृत्युना तो मृत्यु से क्या, आप मरे हुए ही हैं, बदनाम व्यक्ति मरा हुआ ही है। तो ये हमारा छंद था, बड़ा सुंदर छंद था। और अब हम इसको देखेंगे, मात्राएं गिनेंगे, किस प्रकार से छंद की रचना हुई है। 19 वर्ण हैं प्रत्येक पाद में, 12 और 7 पर यति है। शार्दूल विक्रीडित ऐसे छंद को हम कहते हैं। छंदों को कैसे गिना जाता है, ये अमृतमाला के में ही हम पिछले 2 पाठ हमने केवल छंद को समर्पित किए थे, आप उनको पुनः दोहरा सकते हैं। तो लोभश्चेद गुणेन किम पिशुनता यद्यस्ति किम पातकैः। लोभश्चे, लो ओ की मात्रा होने से गुरु, भ के बाद संयुक्त व्यंजन होने के कारण भय भी गुरु, चे में ए की मात्रा होने से चे भी गुरु। फिर दगुणेन, द अ की मात्रा, आगे कोई संयुक्त नहीं है, लघु,
गु छोटे उ की मात्रा लघु, णे ए की मात्रा के कारण गुरु, न ए की मात्रा के कारण लघु, किम अनुस्वार होने के कारण गुरु, पिशुनता पिशुन तीनों लघु क्योंकि लघु मात्राएं हैं, ता आ की मात्रा होने के कारण दीर्घ मात्रा के कारण गुरु, यद्यस्ति यह गुरु क्योंकि आगे संयुक्त व्यंजन है, और फिर स्ति द्य को स्ति ने गुरु कर दिया, आगे फिर संयुक्त व्यंजन हो गया द्य के बाद, और स्ति में लघु मात्रा होने के कारण, छोटी मात्रा होने के कारण लघु। छोटी मात्राएं लघु केवल तभी होती हैं जब उनके आगे कोई संयुक्त व्यंजन हो। तो हमें दो ही बातें देखनी होती हैं, मात्रा छोटी है बड़ी, छोटी मात्राएं हैं अ इ उ रि लृ, 5 मात्राएं छोटी हैं बाकी सब बड़ी हैं। तो 5 मात्राएं जिसके पास साथ हों, जिस वर्ण के साथ, वो लघु होता है, बस शर्त यह है कि उसके आगे कोई आधा या संयुक्त व्यंजन न हो। किम अनुस्वार होने के कारण, अनुस्वार भी मात्रा है तो इसको गुरु कर देगा। पात कई ही, पा बड़ी मात्रा, त छोटी मात्रा, और कई ही विसर्ग और अनुस्वार भी गुरु रहते हैं, और अंतिम भी गुरु रहता है। ये हम छंद में सारी गणनाएं कर चुके हैं, 2 वीडियो केवल छंद पर हैं, उनको आपको अवश्य है, अगर आप भूल गए हैं अभी तक, एक बार फिर से दोहरा लेना चाहिए। तो ये हमारा एक पैटर्न बन गया, 3 गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु लघु, लघु लघु गुरु, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, और अंतिम गुरु। ये हमारा पैटर्न बनेगा। अब अगले लाइन में हम देखते हैं, सत्यम चेत तपसा च किम शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम। सत्यम चे, सत्यम स लघु होना चाहिए था, ए की मात्रा है, किंतु आगे संयुक्त व्यंजन होने के कारण गुरु। त्यम, त्यम में अनुस्वार के कारण गुरु, चे में ए की मात्रा के कारण गुरु, त ए की मात्रा के कारण लघु, प लघु, सा गुरु, च लघु, किम अनुस्वार के कारण गुरु, शुचि दोनों लघु छोटी मात्राएं हैं, उ ई, मनो म लघु, नो गुरु, यद्यस्ति य गुरु क्योंकि आगे संयुक्त, द्य भी गुरु क्योंकि आगे संयुक्त, और स्ति छोटी की मात्रा, आगे कोई संयुक्त नहीं होने के कारण लघु। तीर्थेन ती बड़ी की मात्रा गुरु, थे गुरु, न लघु, किम गुरु क्योंकि अंतिम है और आगे उसके आधा वर्ण भी है। तो यही पैटर्न हमारा सेम दूसरी लाइन में भी आ गया। तीसरी लाइन, तीसरा पाद, सौजन्यम यदि किम गुणैः सुमहिमा यद्यस्ति किम मंडनैः। सौजन्यम औ की मात्रा होने के कारण गुरु, ज गुरु क्योंकि आगे संयुक्त है, न्यम अनुस्वार के कारण गुरु, यदि दोनों लघु, किम गुरु, गुणैः लघु गुरु, सुमहिमा सुमहि लघु लघु लघु, मा गुरु, यद्यस्ति गुरु गुरु लघु, किम गुरु, मंडनैहि म गुरु क्योंकि आगे ण ड संयुक्त है, ंड अ की मात्रा लघु, और नैहि गुरु, आई की मात्रा के कारण भी गुरु, विसर्गों के कारण भी गुरु, और पाद का अंतिम वर्ण होने के कारण भी गुरु। 3 कारण देखने की आवश्यकता नहीं होती, अगर एक है तो गुरु हो गया। लघु तो गुरु हो सकता है, गुरु कभी पुनः लघु नहीं हो सकता। यही पैटर्न तीसरी लाइन में भी सेम। फिर चौथी लाइन देख लेते हैं, सद विद्या यदि किम धनैरप यशो यद्यस्ति किम मृत्युना। सद विद्या स गुरु क्योंकि द्वि संयुक्त व्यंजन था, फिर द्वि गुरु क्योंकि आगे द्य संयुक्त व्यंजन है, और द्या आ की मात्रा होने के कारण गुरु, तीनों ही गुरु। यदि लघु लघु, किम गुरु, धनैहि धनई लघु गुरु, र प यशो लघु लघु गुरु, यद्यस्ति गुरु गुरु लघु, किम गुरु, और मृत्युना मृ, री की मात्रा होने के कारण लघु होना चाहिए था, किंतु आगे त्य संयुक्त व्यंजन आ गया इसलिए गुरु हो गया। त्यू उ की मात्रा, छोटे उ की मात्रा के कारण लघु,
और ना, आ के कारण भी गुरु और अंतिम होने के कारण भी गुरु। तो सेम यही पैटर्न फिर से हमारा आ गया। तो हम देख चुके हैं चारों ही पादों में वही पैटर्न है। पहले 3 वर्ण गुरु हैं, उसके बाद 2 लघु गुरु, लघु गुरु, 3 लघु, फिर 3 गुरु लघु, 2 गुरु लघु और अंतिम गुरु। तो इसको हम कैसे देखेंगे? 3 गुरु हों तो उसे मगन कहा जाता है, यमाता राज भान सलगा, उससे आप देख पाएंगे। फिर लघु लघु गुरु सगण होता है, स ल गा। फिर गुरु लघु जगण होता है, जय भान। फिर लघु लघु गुरु सगण होता है, स ल गा। गुरु गुरु लघु तगण, यमाता ताराज, ताराज, गुरु गुरु लघु और तगण और अंतिम गुरु। इसको हम कहते हैं शार्दूल विकीर्णितम, शार्दूल विकीर्णित छंद। 12 और 7 वर्णों पर यति होती है। यति अर्थात रुकना। पहले हम 12 पे रुकते हैं, फिर 7 पर रुकते हैं। तो इसको एक बार फिर से हम गाकर देखेंगे। पहले 12 पर रुकेंगे, फिर 7 पर रुकेंगे। लोभश्चेद गुणेन किं पिशुनता, यद्यस्ति किं पातकैः, सत्यं चेत् तपसा च किं शुचिमनो, यद्यस्ति तीर्थेन किं, सौजन्यं यदि किं गुणैः सुमहिमा, यद्यस्ति किं मण्डनैः, सद्विद्या यदि किं धनैरपयशो, यद्यस्ति किं मृत्युना, यद्यस्ति किं मृत्युना। तो ये जो हमारी धुन चढ़ती है, तर चढ़ती है, वो इस कारण से चढ़ती है क्योंकि संस्कृत में इस प्रकार से गुरु लघु के क्रम से चारों पादों को अच्छे से सजाया जाता है और इस तरह से केवल संस्कृत भाषा में ही सजाया जाता है। बाकी किसी भी भाषा के, संसार की किसी भाषा के कवियों ने इतना परिश्रम नहीं किया। सभी छंद इस प्रकार से सजाए गए। जितना भी संस्कृत साहित्य है गुरु लघु के क्रम से सजा रहता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे हमारे कुछ नीति श्लोक। हमने संस्कृत व्याकरण का अभ्यास किया, शब्दावली हमारी बढ़ी, संधि के उदाहरण हमने देखे और छंद की मात्राएं गिनने का भी हमने दोहराव किया। आशा है पाठ में आपको आनंद आया होगा, ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आए विलंब इसको अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को वीडियो शेयर करें ताकि संस्कृत के ज्ञान को, भारतीय संस्कृति की इस अपूर्व धरोहर को फैलाने में सहायता हो सके। तो मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय भारती।